अपने को सबसे छोटा मानो, इसमें कोई भय नहीं है। तुम कभी भी किसी से जीतने का प्रयास मत करो। तुम ये मानो कि हम यहां हारने के लिए आए हैं, सबसे हारते जाओ। वैष्णव रीति है, देखो लोक रीति में थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। वैष्णव रीति में यही है कि हम हारने के लिए आए हैं, हम हारते जाओ। हम हारे ही हैं, तुम हार जाओ, देखोगे तुम्हारा लाभ होगा हारने में। जबकि हारना हानि का प्रतीक है, लेकिन यहां हारना लाभ का प्रतीक है। तृणादपि श्लोक पर प्रभुपाद हमेशा जोर देते थे, अमानी हुए बिना कोई भी किसी भी प्रकार से भजन या भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अमानी माने मान रहित। हमारा कोई मान नहीं है, हम एक तुच्छ तृण के समान हैं। भक्ति देवी का एक नाम दैन्य जननी है। अगर भक्ति हो रही है, भक्ति बढ़ रही है, तो दीनता बढ़ रही है। दीनता यदि बढ़ रही है तो भक्ति बढ़ रही है, नहीं तो 64 माला रोज करते रहो। दीनता यदि नहीं है, और इसी बात का ही अभिमान है, अरे क्या है, कितनी माला करती है तुम? 64 करती हूँ, पता है, सवेरे 6 बजे उठ जाती हूँ, 1 बजे तक बिना खाए पिए 64 माला करके तब उठती हूँ। राधे राधे, शाम मिला दे। ये अहंकार होना ही मतलब भक्ति नहीं हो रही है, क्रिया हो रही है। अभी तू कहना ना जाए कि अहंकार पुष्टि के लिए हम 1 बजे तक बैठी हूं, ताकि बाहर निकलते ही 4 लोगों से कहेंगे तू क्या करता है भाई। माला तो हम करते हैं, 1 बजे तक कुछ पानी भी नहीं पीता हूं मैं। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। दैन्य, दैन्य ही मापक है। जैसे थर्मामीटर है ना, कितना बुखार है, थर्मामीटर मुंह में घुसा, वो बताता है 2 है, 4 है, 1 है या नहीं है। ऐसे दैन्य ही भक्ति का मापक है कि मेरे अंदर कितनी भक्ति है, इसके अंदर कितनी भक्ति है, आपके अंदर कितनी भक्ति है। जैसे छोटा बच्चा घुटुरुअन चलने वाला यदि घर में घूम रहा है, तो ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि मां भी आसपास है। तो यदि दैन्य है, दैन्य जननी है ना, भक्ति मां है, दैन्य उसका बच्चा है। यदि दैन्य है तो समझ लेना मां भी आसपास है, भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। और दैन्य नहीं है, अहंकार है, तो बात ही खत्म हो गई। भक्ति का सिंहासन दैन्य बता, भक्ति का सिंहासन भी दैन्य है और भक्ति का पुत्र भी दैन्य है। जितना जिसका अधिक दैन्य है, भक्ति देवी भी उसके उतने ही निकट है। जिस वृक्ष पर जितना अधिक फल होता है, वह वृक्ष उतना ही अधिक झुक जाता है। बहुत केस है। थोड़ी सी सहिष्णुता हो गई और ईमानदारी से यदि कोई भजन में लग गया, तो जो उसको गाली देने वाले, अपवाद करने वाले लोग थे, यदि ईमानदारी से भजन में लगेगा, मतलब शर्त ये है, ईमानदारी से भजन में लग जाए, राग द्वेष अहंकार से रहित हो जाए और सहिष्णु बन जाए, 1 साल 2 साल 3 साल में वही लोग जो गाली देते थे वो उसके पैर छूने लग जाते हैं। पैर नहीं छुएंगे तो गाली तो बंद हो जाती है, पहले तो गाली बंद हो जाती है, पहले तो। उसके बाद बोले भाई इससे कुछ मत कहो, ये न तो अब किसी से बोलती है, न लड़ती है, न झगड़ती है, ये दिन भर माला में या भजन में रहती है। उसका एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, जैसे संतों का ऑरा क्रिएट हो जाता है। आदमी संत के पास जाता है कुछ कहने को लिए और कुछ कह आता है, इस संत का ऑरा होता है। तो संत बनना पड़ेगा। राग द्वेष में हम केवल उसको नीचा दिखाने को लेके यदि बैठे हैं तो नहीं होगा, तो विरोध होता रहेगा। बहुत बच्चियां, बहुत महिलाएं, बहुत पति, मेरे पास तो इस तरह के भी है कि जहां बच्चा भजन करना चाह रहा है, माँ बाप विरोध कर रहा है। और ऐसे भी है जब माँ बाप विरोध कर रहे हैं, बच्चे, माँ बाप भजन कर रहे हैं, बच्चे विरोध कर रहे हैं। सब समाधान हो गया, सब समाधान हो गया धीरे धीरे, सहिष्णुता से और ईमानदारी पूर्वक भजन से। अपने से अपने में मतलब रखो। सामने वाले को एक बार यदि मैं थोड़े वैसे शब्द कह रहा हूं, यदि हम सामने वाला दुष्ट है और उसको हम दुष्ट स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप क्षमा करना,
मैं दुष्ट हूं, आप आते हो, मैं रोज बदतमीजी करता हूं, लेकिन हर नए दिन आप जो है ये आशा लेके आते हो कि नहीं आज तो ढंग से बोलना चाहिए इनको। क्यों बोलना चाहिए? पूर्वन दुष्ट है, बल्कि जिस दिन मैं बदतमीजी न करूं उस दिन हैरान होना चाहिए कि अरे भाई आज इन्होंने कुछ नहीं कहा, आज कोई ताना नहीं मारा, आज कोई बात नहीं हुई। आश्चर्य तो तब है हम दुष्ट को दुष्ट स्वीकार करके, हम उस दिन उस दुष्ट को दुष्ट स्वीकार कर लेंगे जब उससे सभ्यता की आशा समाप्त कर देंगे। हम उससे सभ्यता की आशा जब तक कर रहे हैं तब तक हमने उसको दुष्ट स्वीकार नहीं किया है, जबकि वो दुष्ट है। तो कुछ टेक्निकल चीजें हैं, दिमाग में बैठ जाए, एक बार में नहीं बैठती हैं, सत्संग से बार बार सुनने से, चिंतन करने से बैठती हैं। बैठी हैं, बहुत लोगों के जीवन में सुधार आया, बहुत लोगों के जीवन में सुधार आया। और ये भी देखना होगा कि काऊ ना किसी के सुख दुख के दाता। ये तो बेस ही है। हमें जो भी दुख मिल रहा है, हमें जो भी सुख मिल रहा है, उसका कारण हम हैं। सुख देने वाला भी निमित्त है, दुख देने वाला भी निमित्त है हमारे कर्म ही है, हमारे कर्मों का ही दोष है।